जहां हमेशा तोड़ने की बात करी जाती है, परेशान करने की बात करी जाती, जाति और धर्म को लेकर लोग इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ, खासतौर मुसलमानों के खिलाफ जो है नफरत का माहौल दुनिया में बना रहे हैं। हम उम्मती हैं, उस नबी के मानने वाले जिसने प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत का पाठ हम सबको पढ़ाया। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कूड़ा फेंकने वाले से एक और से मोहब्बत करते थे, कभी उलाहना नहीं दिया उसको। और आज ऐसा क्या हो गया कि हम इतने बदनाम कर दिए लोगों ने। तो हम सब पे भी बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम एक परिवार के रूप में हैं। आपने हमेशा बड़ी मोहब्बत से हमें चाहा है, हम चाहे कम नहीं है पाते। कुछ नौजवान भाई कई बार पहुंचते हैं, दुआ सलाम होती है, यहाँ से हमेशा बड़ी मोहब्बत एक बेटे और भाई के रूप में हमें मिली है। पहले बीच में एक बार एमएलए थे, जब आए भी थे एक बार, जब भी आपसे बड़ी मोहब्बत रही। सब लोग बैठे हैं, ये चाचा जुमरत हैं, हम जब कितने से तब से इनका सीखने आना जाना है, तब से पहली बार आपके गांव का नाम भी हमने इनसे सुना होगा, लेकिन फिर भी वाकई में बेटे की तरह आप हमसे मोहब्बत करते हो। और अच्छी बात है, आज के ज़माने में जहाँ भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्यार मोहब्बत को मजबूत रखें। अल्लाह का शुक्र है। और ज़्यादातर तो हालांकि दीन इस्लाम में तो गोदपाल होती नहीं है, पर ज़्यादातर यहाँ हमारे गोदी भाई भी हैं, तो एक अलग मोहब्बत भी होती है। हालांकि हमें चाहने में तो सबकी बहुत मोहब्बत है, सबकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और चलो वो भी एक एक्स्ट्रा कनेक्शन भी होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। कई बार क्या है कि अभी इस गाँव की लोगों से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, तो जल्दी से मतलब एक्सप्रेस काम हो, जल्दी आदमी आ जाए चलो जाए, तो इसलिए आना जाना कम हो, उसके लिए माफ़ी। पर बाकी में आपकी मोहब्बत को देख के बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश रहती है हमारी भी। आज शासन प्रशासन जो है, जो हमारे बच्चों को टारगेट करके जुल्म कर रहा है, उससे दुख होता है। हाँ, गलती करे आप सजा दो, पर सबको दो। खाली कोई भाई मेव है, मुसलमान है, उसको तो जो है उसमें से जुल्म किया जा रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, पैरों में गोली मार रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, क्या क्या जुल्म नहीं हो रहे। हम गलत के पैरोकार नहीं हैं, लेकिन क्या हम ही गलत करते हैं? क्या स्पेशल हम पे ही टैग लगा दिया जाता है? अब 4 दिन पहले बूढ़ली में जो ये नाटक हुआ, कुछ लड़के कोई फोटो पता नहीं कब खिंचाई होगी कोई बंदूक के साथ। अच्छा, किसी के पास लाइसेंसी बंदूकें होती है तो कोई, अब लोग आसपास के बार देख लेते हैं कैसी दिखाने भाई फोटो, शौक में किसी का गलत थोड़ी है। तो पुराने फोटो देख के पुलिस वालों को बहाना चाहिए। अब तो मुसलमान के नाम तो बहाना चाहिए। बहाने में वो गए, लूटपाट करने की कोशिश करी, आमना सामना हुआ, और बाद में फिर पुलिस और आई और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। उस घर में एक चम्मच भी इस्तेमाल के लिए नहीं छोड़ी उन्होंने। मतलब ये खाट भी तोड़ दी, कूलर तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, बल्ब, कोई सामान, कोई काम चीज बची नहीं। ऐसे जुल्म क्यों? फिर हमको मकान तोड़ेंगे आप? भाई कानून तो सबके लिए बराबर करे। हमने भी चलो आवाज उठाई, प्रशासन ने कुछ बातें सुनी, कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन दुख होता है इस बात का कि आज जाति और धर्म के नाम पे हमें टारगेट किया जा रहा है। हमने कहा कमी रख दी इस देश को, इस मुल्क में अपनी भागीदारी देने की। जहां खून चाहा वहां खून गिरा, जहां पसीना गिरा हमारी कौम का। लेकिन आज जब कानून की बात होती है, जब थाने तहसील की बात होती है, भाई इसके लिए वो कानून अलग है, उसके लिए अलग है। दुख होता है इस बात। इसी के लिए हम भी चलो इस काम में हैं। नहीं तो अल्लाह के शुक्र से, आप लोग की दुआ से अल्लाह ने विदेश तक खूब कारोबार इज्जत दे रखी है। हमें कोई शौक नहीं है धूल मिट्टी में 10-10 रुपये पैदल चलने की, लेकिन आज हमारा कोणबा है, हमारा परिवार है, हमारा भाई, हमारा खून है। और अन्याय किसी के साथ हो तो क्यों हो? हाँ, कोई गलती करेगा वो सजा भुगतेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन खाली जानबूझ के जो टारगेट किया था, इसके खिलाफ हम भी झूठ में लड़ाई लड़ते हैं। आप सब भाइयों ने हमेशा हमें चाहा है। हम तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त अपने आप को संभालने की। ये लोग सिर्फ बहाने के लिए घूमते हैं। आधी से कभी तो हम में भी है, एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे से चिढ़ावट करना, एक दूसरे से जलना, हसद करना। हमें अपने अंदर की कमी भी सुधारनी पड़ेगी। पढ़ाई और इन पे ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी करें, मेहनत करें, पढ़ाई पढ़ें, कोई कारोबार करें, तब जाके हम लोग कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो ये इलाका, ये मुल्क, ये सरकारें ये आपको अनपढ़ जाहिल गवार देखना चाहती हैं। ये नहीं देखना चाहती कि आप कोई टाई कुर्ता पहन के दफ्तर में बैठ जाओ। ये नहीं चाहती कि आप वर्दी पहन के ऑफिस में बैठ जाओ, है ना। तो हमें भाई पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और आने वाले पीढ़ी में हम लोग कैसे बेहतर इंसान बन सके, हमारे अंदर दीन कैसे बेहतर आ सके, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने यहाँ बुला के तो जो इज्जत दी है, मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भाई आज जो लीग में थे तो मौका था, कुछ भाइयों ने कहा कि चलो इस बहाने से मुलाकात भी हो जाएगी आपसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप अल्लाह आपको सबको बहुत सलामत रखे। अल्लाह इन बुरी बीमारियों से हम सबको हिफाजत करे, और इंशाल्लाह अच्छे बुरे जैसे भी हैं अपने भाइयों के लिए हम भी लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे तो
खुशी खुशी में सब लोग आए, और कभी ऐसी मौका पड़ा तो इंशाल्लाह, ना तो हम आपसे दूर है ना आप हमसे दूर है। बहुत बहुत मोहब्बतें, और खास में नौजवान साथी हमारे भाई जो है, इन सब की बहुत जो मोहब्बतें हैं, अल्लाह इन सबको जो है बेहतर इंसान बनाए, और इंशाल्लाह आगे जल्दी जल्दी मौका लगता रहेगा तो और जल्दी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।